फ्लिपियन ट्यूब नहीं है। एक फ्लिपियन ट्यूब से क्या गर्भधारण हो सकता है? ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं को है कि एक फ्लिपियन ट्यूब से हम कैसे गर्भधारण करें। मेरे पास एक ही फ्लिपियन ट्यूब है, एक फ्लिपियन ट्यूब जो है केमिकल प्रेगनेंसी की वजह से, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से निकालना पड़ा है, निकल गया है, तो एक फ्लिपियन ट्यूब से हम कैसे गर्भधारण करें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपको यही क्लियर करने वाले हैं कि एक फ्लिपियन ट्यूब से आप कैसे गर्भधारण कर सकते हो। तो वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले फ्रेंड जानते हैं कि जब आपके पास एक फ्लिपियन ट्यूब है, तो एक फ्लिपियन ट्यूब है तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, एक महिला जो होती है, एक महिला में 2 ओवरी 2 फ्लिपियन ट्यूब होते हैं। एक ओवरी एक फ्लिपियन ट्यूब एक महीना काम करता है, एक जो है ओवरी और एक फ्लिपियन ट्यूब दूसरे महीना काम करते हैं। ये अल्टरनेट बेसिस पे काम करते हैं दोनों। ऐसा बात नहीं है कि दोनों एक साथ काम करते हैं, नहीं। एक महीना एक काम करेगा, एक महीना एक काम करेगा। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि एक हफ्ता में आपका पीरियड आता है, दूसरे हफ्ता आपका फॉलिकुलर होता है, तीसरे हफ्ता आपका ओवुलेशन होता है, चौथे हफ्ता आपको जो है इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है। तो एक हफ्ता में जो आपका पीरियड आता है, तो पहले दिन से लेके किसी महिलाओं को 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन ऐसे करके पीरियड आते हैं। इसके बाद जो कि मेंसेस बोला जाता है, उसके बाद फ्रेंड्स फॉलिकुलर का जो है भाग आता है। तो इसमें क्या होता है, यहीं पे आपके जो ओवरी और फ्लिपियन ट्यूब की जरूरत होती है। तो यहाँ पे एक ओवरी से आपका जो छोटे छोटे फॉलिकल होते हैं, उसी में से एक जो है बड़ा फॉलिकल सब मिल के और एक अंडे का निर्माण करते हैं, और जब वही अंडा ओवरी है वहां से निकलकर फ्लिपियन ट्यूब में जाता है। तो अगर आपका फ्लिपियन ट्यूब में अगर केमिकल प्रेगनेंसी हो गई है, केमिकल प्रेगनेंसी पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं कि केमिकल प्रेगनेंसी किसे कहते हैं, एक्टोपिक जो है प्रेगनेंसी किसे कहते हैं। ये प्रेगनेंसी वो होती है जो कि आपका जो अंडा फर्टिलाइज है, वो फर्टिलाइज हुआ अंडा जब आपके फ्लिपियन ट्यूब से चलता है यहाँ पे बच्चेदानी में धंसने के लिए, तो बच्चेदानी में ना आके किसी भी रीजन की वजह से फ्लिपियन ट्यूब की नलियों में वहीं पे जो है रह जाता है, वहीं पे उसकी ग्रोथ होने लगती है। तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर जो है केमिकल प्रेगनेंसी। इस प्रेगनेंसी में आपके एक फ्लिपियन ट्यूब काट के निकाल दी जाती है, अगर ये प्रेगनेंसी आपको हो जाती है तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये चीज समझना है कि अगर आपके पास एक फ्लिपियन ट्यूब है, तो यहाँ पे जो फॉलिकल बनते हैं, तो हर महीने आपको फॉलिकल जो है नहीं बनेंगे। यानी कि एक महीने अल्टरनेट जो है अल्टरनेट डेज पे बन रहे हैं फॉलिकल, तो आप खुद अपने माइंड से सोचिए कि एक महीने नहीं बनेंगे, एक महीने बनेंगे। तो अगर आप जो है प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो, तो आपको पहले से ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री रही है। तो जिसकी हिस्ट्री एक्टोपिक प्रेगनेंसी की रहती है, तो उसको कहीं ना कहीं दोबारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांस भी रहते हैं। तो आपको करने क्या है, आपको करने ये है कि अपने डॉक्टर की देख रेख में, अपने डॉक्टर की निगरानी में आपको प्रेग्नेंट होने की ट्राई करने हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि आपको हिस्ट्री में एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही है, हो सकता है कि आगे भी आपको ये चीज दिक्कत करे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे जब डॉक्टर की देख रेख में, निगरानी में अगर आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, तो थोड़ा सा इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाओगे तो पैसा लगेगा ही लगेगा, ये कोई जो है दो राय नहीं है। तो अगर आप जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, तो उसमें आपका फ्लिपियन ट्यूब काट के निकाल गया, जो है काट दिया गया था, तो आप जो है उसमें डॉक्टर बताती है कि साल भर के अंदर आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर 1 साल के अंदर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो मेरा एडवाइस यही है कि आप आईवीएफ और आईयूआई करवा लीजिए, क्योंकि जिस भी महिला का एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री रही है, उनको बार बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी परेशान करती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है उनको बार बार, किसी भी रीजन की वजह से उनका फ्लिपियन ट्यूब बंद हो जाता है और उनको दिक्कत होने लगती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको करने ये है कि अपने डॉक्टर की देख रेख में, निगरानी में आप जो है प्रेगनेंसी ट्राई करिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका आपको डॉक्टर अलर्ट कर देगी कि ये परेशानी हो रही है, उस चीज को जो है मेडिसिन के द्वारा उस चीज को ठीक कर दिया जाएगा। नहीं तो आपको फिर से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो फिर से वो फ्लिपियन ट्यूब को कहाँ की देख रेख में, निगरानी में आप दोबारा जो है ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डॉक्टर की देख रेख में भी आप घर पे भी ट्राई कर रहे हो, तो आपका जो है 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, यानी कि 6 महीना या फिर 3 महीना का कोर्स बना लीजिए। आपको अपने डॉक्टर से वहां पे कंसल्टेशन करते रहना चाहिए, नहीं तो जो है बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जब आपकी दोनों ओवरी, जो दोनों फ्लिपियन ट्यूब हो जाए, काट दी जाएगी, तो आपको कैसे गर्भधारण होगा? तो इसीलिए आप एक फ्लिपियन ट्यूब से भी महिला गर्भवती हो सकती है। ऐसा बात नहीं है कि बहुत ही महिलाएं जो है एक फ्लिपियन ट्यूब से भी गर्भवती हुई हैं। ऐसी बात नहीं है कि एक फ्लिपियन ट्यूब से आप गर्भवती नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है।
लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करेंगी तो आपको 100% समझ में आएँगे और डॉक्टर से जो है थोड़ा-सा उसकी देख-रेख, उसकी जानकारी में थोड़ा-सा आप गर्भधारण करने की कोशिश करें।